चलिए बात मौसम की कर लेते हैं। सुबह सुबह दिल्ली में बादल बरसे और मौसम खुशनुमा हो गया। नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के साथ ही दिल्ली में भी कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश हुई है। वैसे आपको बता दें कि आजकल मौसम खुशगवार ही यहाँ पर बना हुआ है, सिर्फ आज की बात नहीं है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि 13 सितंबर तक बारिश का सिलसिला कुछ यूं ही बना रहेगा और इसके लिए येलो अलर्ट भी हालांकि जारी किया गया है, जबकि 14 सितंबर से बारिश कम होने लगेगी। दिल्ली एनसीआर में बुधवार की सुबह बारिश की सौगात लेकर आई और रिमझिम बारिश के बीच मौसम सुहावना हो गया। आसमान में बादल तो रात से ही छाए हुए थे, लेकिन सुबह सुबह की बारिश ने उसमें चार चांद लगा दिया। गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं तेज बारिश होने लगी। हालांकि इसके चलते दफ्तरों के लिए निकलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ओडिशा में बने लो प्रेशर अब बहुत तेजी से मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से में भारी बारिश की संभावना है। इस लो प्रेशर का असर दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा राजस्थान के बड़े हिस्सों में पड़ने की संभावना जताई गई थी और बुधवार की सुबह दिल्ली एनसीआर में बारिश ने सौगात दे दी और देखते ही देखते एनसीआर के गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम समेत दिल्ली के नजफगढ़ और द्वारका जैसे इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई, जबकि कई और इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आज पूरे दिन रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। हालांकि एक तरफ मौसम ने राहत दी है तो दूसरी तरफ जलभराव की वजह से ट्रैफिक जैम की समस्या ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। दिल्ली एनसीआर में बीते 4 दिन से रोज बारिश हो रही है। इन 4 दिनों में खास तौर पर शाम के वक्त तेज बारिश हुई है, जबकि दिन के वक्त भी 1-2 बार हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि इस हफ्ते दिल्ली एनसीआर में रोज ही बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि इस हफ्ते दिल्ली एनसीआर में रोज ही बारिश होने की पूरी संभावना है। हालांकि ये बारिश कहीं तेज तो कहीं धीमी होगी और पॉकेट में होने की भी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ग्रेटर नोएडा में सेमीकंडक्टर कंपनियों का सबसे बड़ा आयोजन सेमिकॉन इंडिया एक्सपो का शुभारंभ हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपो का उद्घाटन किया। जी हां, सेमिकॉन एक्सपो आज से 13 सितंबर तक आयोजन जो है इसका चलता रहेगा। इसमें सेमीकंडक्टर सेक्टर की दुनिया की जानी मानी करीब 26 कंपनीज हिस्सा ले रही हैं। तकनीक की दुनिया में हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास है सेमिकॉन इंडिया 2024। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस मौके पर मौजूद थे। 3 दिनों के इस आयोजन में भारत की सेमीकंडक्टर नीति को पेश किया जाएगा। देश विदेश के 839 एग्जीबिटर्स के साथ साथ 50,000 विजिटर भी इस एक्सपो में हिस्सा ले रहे हैं। इस एक्सपो में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की अब तक की यात्रा को दिखाया गया है। इस आयोजन का मकसद भारत को सेमीकंडक्टर का वैश्विक केंद्र बनाना है। इस मकसद को पूरा करने के लिए सरकार भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है। हमें हमारी इसमें राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर और मदद कर रही है। भारत की नीतियों के कारण ही बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में भारत में हो चुके हैं। ये एक्सपो पूरी दुनिया की सेमीकंडक्टर कंपनियों और एक्सपर्ट्स को एक मंच पर आने का मौका दे रहा है। एक्सपो के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत के कामयाब सफर का जिक्र किया। 5G रोल आउट शुरू किया था। आज देखिए हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं।
आज भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर $150 बिलियन से भी ज्यादा का हो चुका है और अब तो हमारा लक्ष्य और बड़ा है। इस दशक के अंत तक हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को $500 बिलियन तक पहुंचाना चाहते हैं। इससे भारत के युवाओं के लिए करीब 6 मिलियन यानी 60 लाख जॉब क्रिएट होगी। भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी इसका बहुत अधिक फायदा होगा। हमारा लक्ष्य है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का 100% काम भारत में ही हो, यानी भारत सेमीकंडक्टर चिप्स भी बनाएगा और उनके फिनिश्ड गुड्स भी बनाएगा। यूपी सरकार भी प्रदेश को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाहती है। उम्मीद की जा रही है कि ग्रेटर नोएडा में चल रहा ये एक्सपो इस कोशिश में एक अहम कदम साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर बदलने वाली है। एनडीएमसी दिल्ली के लिटियम जोन को संवारने का काम कर रही है और इस योजना के तहत इंडिया गेट और उसके आसपास के इलाकों को सजाया अब हर एक गोलचक्कर जितनी भी दिल्ली के लुटियन जोन में है वो इसी तरीके से नजर आने वाला है। अलग अलग तरीके की अलग अलग प्रकार की जो है मूर्तियां लगानी जा रही है। एनडीएमसी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि एक स्वच्छता जो है वो दिख सके, साफ सफाई जो है इन सड़कों पर वो नजर आ सके। पीएम का जो सपना है विकसित भारत, स्वच्छ भारत, उसी के तर्ज पर जो है एनडीएमसी लगातार काम कर रही है और शुरुआत जो हुई है वो दिल्ली के इस लुटियन जोन से हुई है, उनके राउंड अबाउट से हुई है। दिल्ली का नया लुक कुछ ऐसा रहने वाला है। इसमें भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखेगी और परंपरा की छटा भी नजर आएगी। कहीं सफेद नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के लुटियन जोन की तस्वीर बदलने में जुटी है। हालांकि ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, क्योंकि अभी 27 जगह पर इस तरह के स्टैच्यू लगाए गए हैं। जल्द ही लुटियंस दिल्ली के अलग अलग पॉइंट्स की तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आएगी। आर्ट और आर्किटेक्चर को लेकर कई स्थानों पर आपको स्कल्पचर्स दिखे होंगे, पेंटिंग्स दिखी होंगी, ऐसे अनेकों चीजें जो एनडीएमसी की सुंदरता को बढ़ा रही हैं। जिस तरह से कर्तव्य पथ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अद्भुत विकास हुआ, उसी की तर्ज पर एनडीएमसी भी अपने चौराहे हों, अपने रोड्स हों, अपने पार्क्स हों, उसमें वेस्ट टू वेल्थ मटेरियल को लेकर, राजस्थान की कला को लेकर, साउथ की कला को लेकर एक भव्य रूप में आप सब लोगों के सामने और दिल्ली के सामने देश का गौरव बढ़ाते हुए हम विकास कार्य की तरफ अग्रसर हैं। दरअसल दिल्ली सिर्फ राजधानी ही नहीं, सदियों का सरमाया है, जिसमें बदलती हुकूमतें, पनपती रिवायतों और बिखरती उम्मीदों का एक जहां मौजूद है।
तकरीबन 52 के करीब जो है राउंड अबाउट्स है, जिसमें 23 के करीब जो है इन गोल चक्करों पे इस तरीके से काम किया गया है। देश के अलग अलग राज्य से जो है कारीगर आकर इन मूर्तियों को बनाकर गए और इसी तरीके की अलग अलग प्रकार की जो मूर्तियां हैं वो नजर आएगी। कैमरा पर्सन कुंज बिहारी के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में वाटर एक्सपो का आयोजन किया गया। ये वाटर एक्सपो 12 सितंबर तक चलेगी। आपको बता दें, इस वाटर एक्सपो का मकसद है वेस्ट वाटर और रीयूज वाटर के क्षेत्र में काम करने वाली इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। इस वाटर एक्सपो में 100 से ज्यादा एग्जिबिटर पहुंचे हुए हैं और इनमें कई विदेशी एग्जिबिटर भी हैं। इसमें 10,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जी हाँ, और इस वाटर एक्सपो में हमें कई ऐसे मशीनरी और चीजें देखने को मिली जो पानी को बचाने और वेस्ट वाटर को दोबारा इस्तेमाल करने की दिशा में एक बड़ा पॉजिटिव अंतर पैदा कर सकती हैं। इसी में से एक था जेट एरेटर, जिसकी खूबियां बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। इंडस्ट्रीज में अभी भी वाटर रीयूज का एक बहुत बड़ा इशू है और खासकर जब आप पानी को रीयूज करते हैं तो उसकी क्वालिटी मेंटेन करना एक बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, वाटर एक्सपो में मौजूद हैं और ये खास तरह का जेट है जो कि रीयूज वाटर के अंदर इस तरह से पंप किया जाता है। इससे क्या होता है, ये पानी के अंदर O2 की जो मात्रा है उसको बढ़ाने का काम करता है। किस तरह से ये काम करता है और क्या कुछ खास बातें हैं, हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं। सर, क्या बोलते हैं इसे और पर्पस क्या है इसका? सर, ये है जेट एरेशन सिस्टम, एस्पिरेशन टाइप बोलते हैं। ये एक्चुअली एयर इंजेक्ट करता है, मेनली यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रीज, ऑल काइंड ऑफ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में ये बहुत बढ़िया काम करता है। इससे आपको ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट अराउंड 2.2 kg पर किलोवाट हावर मिलता है और इट इज सर्टिफाइड बाय IIT मद्रास ऑल्सो। तो इससे आपको बहुत सारे जो भी पोल्यूशन कंट्रोल पे जो भी नॉर्म्स है, जो भी पानी बाहर भेजने का जो नॉर्म्स है, PCB नॉर्म्स, उसको कैटर करता है। लाइक COD, BOD, वो सब उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट होते रहता है। मतलब बेसिक लाइन ये है कि अगर किसी पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम है या फिर ना के बराबर है तो ये उसमें ऑक्सीजन डालने की कोशिश करेगा। अब ट्रीटमेंट के लिए वो पानी पीने लायक नहीं होगा, लेकिन वो पानी उसी इंडस्ट्री में दोबारा यूज हो पाएगा। अच्छा, किस तरह की इंडस्ट्रीज में ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है? ये पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टैनरीज, जहाँ पे भी लेदर टैनरीज, लेदर से जो भी काम होता है, फार्मा कंपनीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, दिल्ली जेट बोर्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बहुत सारे प्लेसेस में ये सब यूज करता है। इससे बहुत एडवांटेजेस। अच्छा, तो इसको सर जब इस्तेमाल करते हैं तो जो पानी इससे मिल रहा है वो सिर्फ इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है सिर्फ उसमें यूज कर सकते हैं या फिर दूसरे गार्डनिंग में और बाकी चीजों में यूज कर सकते हैं? रियूजेबल कर सकते हैं, गार्डनिंग के लिए यूज करते हैं, प्रोसेस के लिए फिर से पेपर इंडस्ट्रीज में हम लोग देते हैं, जो प्रोसेस के लिए फिर से रियूजेबल करते हैं, टेक्सटाइल में रियूजेबल करते हैं, रियूजेबल कर सकते हैं। इस तकनीक से लगभग कितना पानी हम बचा पा रहे हैं? नहीं, पानी का मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है जहाँ पर रोज 1000 लीटर पानी यूज हो रहा है। हाँ, ये दिस इज वन ऑफ द सिस्टम, पूरा सिस्टम तो नहीं है, वन ऑफ द ट्रीटमेंट सिस्टम है वेयर एक्चुअली पोल्यूशन के नॉर्म को कैटर करते हैं, मेंटेन करते हैं। एंड इससे आपको ऑलमोस्ट 60% ऑफ द वाटर कैन बी रीयूज्ड, 60 to 70% रीयूजेबल कर सकते हैं इन द प्रोसेस। ZLD कॉन्सेप्ट में लेके आ सकते हैं, जीरो डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट में लेके आ सकते हैं। तो एक तो पेपर इंडस्ट्री हो गई, और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? पेपर, फार्मा कंपनीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, टैनरीज, जहाँ पे कानपुर में बहुत सारे लेदर बिजनेस, लेदर टैनरीज है, वहाँ सब यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं और इसकी खास बात यही कि जो बता रहे हैं कि जो इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर है उसको 60% जो पानी जो वेस्ट होता है उसको दोबारा से रीयूज करने के लायक ये बनाता है। और सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, आप उस पानी को फिर गार्डनिंग, फ्लश और बाकी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने के लायक भले ही वो ना हो। लेकिन बड़ी बात ये कि कम से कम इस नई मशीन के जरिए आप पानी की एक बड़ी मात्रा को बर्बाद होने से बचा पा रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। गुजरात की गीर की तस्वीर दिखाते जहां पर नन्ना शेर रिहायशी इलाके में घुसा है। दरअसल ये शावक अपने झुंड से बिछड़ गया था, जंगल से भटकता हुआ गीर के एक शहर में आ गया। लोगों ने इसकी इत्तला वन विभाग को दी और आसपास के लोगों ने भी शावक को वापस जंगल भेजने की कोशिश की। भीड़ को देखकर शावक एक घर में जा घुसा। बाद में काफी मशक्कत के बाद उसे वापस जंगल की तरफ पहुंचाया गया। उत्सवों की बहार है, श्रद्धा, भक्ति और उल्लास अपार है और यही हिंदुस्तान की संस्कृति और परंपरा का मजबूत आधार है।
क्योंकि जहाँ कई संस्कृतियां और परंपराओं का घर हो, वहीं हमारा देश है। तभी तो यहाँ लोगों के बीच प्यार और सद्भाव का अनोखा समावेश है। ये हमारे तीज त्योहार ही हैं जो विविधता में एकता का संदेश देते रहे हैं। तभी तो गणेशोत्सव में भी बप्पा के दर्शन की बढ़ती रौनक सबको एक ही रंग में रंग देती है। बिल्कुल, और हम भी इसी रास्ते पर चलते हुए देश के हर तीज त्योहार को खास तौर पर आपके लिए लेकर आते हैं और आप तक पहुंचाते हैं इसके अलग अलग और प्यारे प्यारे रंग, और आपको रूबरू कराते हैं हमारी परंपराओं से। तो इसी वादे के साथ कि कल फिर शाम 5 बजे होगी आपसे मुलाकात चाय पर।